नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। नमस्कार, आप तस्वीरों में जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम नाना लाल गायरी है और ये गोगुंदा के मजाम गांव में रहते हैं। पूरी कहानी जानने से पहले आपको इनका परिचय बता देते हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है और सिर्फ 3 पुत्रियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद सभी पुत्रियां उनके ससुराल में रहती है। नाना गायरी और उनकी पत्नी दोनों अकेले मजाम गांव में अकेले ही रहते हैं। इनकी देखभाल इनके भाई के लड़के यानी भतीजे करते हैं। नाना लाल गायरी खेती और बकरियों को चराकर अपना गुजारा करते हैं। इनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसका जिक्र करते करते कई बार नाना लाल बेसुध हो गए। दरअसल आज से करीब 8 वर्ष पहले गोगुंदा में अपनी पत्नी के चांदी के कड़े खरीदने गए थे, जहां उनकी मुलाकात वाटी निवासी मनोहर सिंह से हुई। मनोहर सिंह के यहां से नाना गायरी ने 1 किलो चांदी के कड़े खरीदे। कीमत 30,000 हुई, जिसमें से नाना गायरी ने 12,000 रुपए उसी समय दे दिए और बाकी के 1 साल के भीतर जमा कर दिए। इतने समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन करीब 2 महीने पहले दुकानदार मनोहर सिंह मजाम स्थित नाना गायरी के घर आया और उन्हें बताया कि चांदी के कड़े के 80,000 रुपए बाकी है। नाना गायरी ये सुनकर घबरा गया। उसने पूछा कि इतने पैसे कैसे हो गए, तो मनोहर सिंह ने बताया कि ब्याज मिलाकर 80,000 और निकल रहे हैं। मनोहर सिंह ने धमकाया कि आज ही उसे सारे पैसे चाहिए, नहीं तो अपना घर गिरवी रखो। नाना गायरी ने डर के मारे हाँ कर दी और यही से धोखेबाजी की असली कहानी शुरू हो गई। मनोहर सिंह ने कुछ दिन बाद नाना गायरी को आधार कार्ड लेकर गोगुंदा बुलाया और कहा कि वो पैसे जब दोगे तब तक आपका मकान गिरवी रखो। नाना लाल ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसने जहां बताया वहां अंगूठे लगा दिए। मनोहर सिंह ने 16 जून को वापस नाना लाल गायरी को बुलाया और तहसील में ले जाकर धोखे से रजिस्ट्री करा दी। नाना लाल के पूछने पर बताया कि गिरवी का कागज बनाया है, इसलिए अंगूठा कर दो। उसकी बातों पर भरोसा कर विश्वास कर दिया। मनोहर सिंह ने धोखे से जमीन का विक्रय पत्र तैयार कर उदयपुर निवासी चंदा कुमार के नाम से गोगुंदा तहसील में रजिस्ट्री करवा दी। इसके बाद नाना लाल को घर भेज दिया। कुछ दिनों बाद बगड़ुंदा में दीनदयाल उपाध्याय शिविर में नाना लाल के भतीजे ने नकल ली तो सारी सच्चाई सामने आई। उसके बाद नाना लाल गायरी और उसके भतीजे मनोहर सिंह के पास गए तो मनोहर सिंह ने कहा कि उसने रजिस्ट्री करा दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो करना हो वो कर देना। इसके बाद नाना लाल और उसके भतीजे वापस घर आ गए और गोगुंदा पुलिस को रिपोर्ट दी। इस पूरे मामले पर गोगुंदा उपखंड अधिकारी शुभम धैसारे ने कहा कि पीड़ित के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। इस मामले को वे खुद देख रहे हैं और थाना अधिकारी को जांच कर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। इधर गोगुंदा तहसीलदार रणछोड़ लाल ने कहा कि जो दस्तावेजों में था उसके आधार पर उन्होंने पंजीयन कर दिया। मौका स्थिति देखना और विक्रेता को सौदेबाजी के लिए पूछना या उनकी सहमति जानना उनका काम नहीं है। तहसीलदार ने कहा कि उनके सामने जो दस्तावेज आए उन्होंने उस आधार पर पंजीयन किया है। यदि पंजीयन गलत हुआ है तो कोर्ट से निरस्त करवाए, इसमें वो कुछ भी करने में असमर्थ है। हालांकि उन्होंने बाद में ये कहा कि यदि गलत तरीके से जमीन का पंजीयन हो गया है और जमीन का नामांतरण खुल गया है तो वो रुकवाने की कार्यवाही करेंगे। इस मामले में गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि परिवाद मिला है, परिवाद की जांच की जाएगी। थानाधिकारी श्याम सिंह ने पीड़ित नाना लाल गायरी को आश्वस्त किया कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, नाना लाल गायरी एक बेहद गरीब व्यक्ति है। तस्वीरों में आप उनकी हालत देख सकते हैं। कच्चा मकान है और 3 बेटियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं। उनके कोई लड़का नहीं है। खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में धोखे से उनकी सभी जमीन और घर बिक जाना उनके लिए किसी भूकंप से कम नहीं है। नाना लाल को जब से इस मामले का पता लगा है तभी से उनकी हालत ठीक नहीं है। सभी परिजन भारी चिंता में है। बार बार नाना लाल यही सोचकर परेशान है कि आखिर उन्होंने किसी व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर दिया। नाना लाल ने बताया कि उनसे धोखेबाजी कर किसी ने जमीन हड़प ली। उन्होंने 1 रुपया भी नहीं देखा और न ही कोई चेक देखा। जांच के बाद सामने आया कि आज दिन तक नाना लाल के खाते में इस जमीन के सौदे का 1 रुपया भी नहीं आया है। इस पूरे मामले पर आइए देखते हैं नाना लाल गायरी, उनकी बेटियों ने क्या कुछ कहा। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं नहीं, वो मैंने डोगरी कड़ा पहनाया तो भैया मैं दे दी 40,000 रुपया।
ભરાય મેં 1 કિલો ઘણા ભરાય જો પ્રેમ ને ગંડો દીધા થોડા અને મનોહર સિંહજી મેં દે દીધા મેં ખાલી થારી का અને મનોહર સિંહજી 2 મહિના बाद वापस आयो वड़े आवे ने कहीं भाषा पैसा बाकी लोग पैसा दीदा कि भाई मैं ब्याज में गया कोई बे कतरा बाकी है कि 1 लाख बाकी बोलो 1 लाख बाकी करना है मेरी बात दे दिया तो मैं ब्याज में कर दिया और पैसा बाकी है कि मैंने 12 रिपा दो जो रिपा नहीं दो तो कहीं भी मारे गिरे मिलो मैं मुँह कहीं मिलूँ अरे मैंने कहा घर मिल अरे मैं घर मिल दीजू तो चालो कहीं कहीं आधार कार्ड लो आओ मारे अंडे घूमू दे जो अंडो मारो स्टम्प कराई दो मुँह अनपढ़ आदमी मुँह ले आधार कार्ड घूमू दे गयो मैंने मारे को ले लीधो लेन बता कहीं जाओ बासा मुँह 3 गेड़े भागा हाथ 3 गेड़े मारा फोन कीधो मैंने फोन करवा मुँह भागो गयो मैंने कहीं स्टम्प अंगूठा दो जो मैं तब अंगूठा दे दो मुँह अनपढ़ आदमी जो अंगूठा दे दिया कहीं मुँह निकालने रस्ती कराई रहो तो मारा साथ में मैंने गर्दारी कर दी अरे बटो मन दे दियो तहसीली में बटा 2 अंगूठा बटा देड़ा है बस आप था जो थोड़ा कहीं काम नहीं या बात भी होगा तहसील में थाना करे पूछो नहीं कहीं भाई कहीं नहीं पूछो मैंने डोकरे पूछू कहीं नहीं शेख दी दो नहीं दी दो तुम्हारे गवाह है कहीं नहीं कहीं मैंने तहसीलदार साहब आपने पूछो कहीं रजिस्ट्री में कहीं पया लीधा कि नहीं लीधा अटी रे आने पड़े अटी गई नहीं आने पड़े क्या अटी तहसीलदार साहब जी पूछो आपने कहीं भाई आप जगह बेचे रहा हो कड़ा बेचे रहा हो कतरा पैसा लीधा यो पूछो कहीं नहीं कहीं मैंने खाली अंगूठो ज देवड़ायो मटे डायरेक्ट तो कड़े कहीं दो अंगूठो दीदो बास आए दो थे थोड़े गवाह पूछा नहीं कि मैं कहीं शेख दीदो नहीं कहीं नहीं खाली वसंत पर मास पूरा घर आपने किस तरह पतो पड़ो क्या जगह सपरी गई आपने अच्छा मारे भतीजा भाई ने अणा वटे बगुड़ ने कैम्प पड़ो कैम्प में ये गया अड़ा कट के कागज साइड गयो लेवा हारू बटे मारू नाम बोली नहीं अणा सबोर बोले मारू नाम नहीं बोले फरियाने जरे कीधी भाई काका नाम चुन नहीं बोले या गर्दारी ये तो बोले कटू नाम तो बंडे बड़ी मैं पुरु क्यों संधा कुमारी मुझे नहीं ओळखो नहीं बड़ी पिटी है या बात कैंप में आपने पतो पड़ो कैम्प में मन नहीं पड़ो होगा मुंह ताड़ पड़ आदमी मारो भतीजा उबा होए अणा ने पड़ो पता करे कहीं कीधो पतो पड़ो कई करे पता वो 420 रो केस लगायो एक रिपोर्ट दी थाना में एक रिपोर्ट दी कोर्ट में या बात है बस इस बात कहीं नहीं हुआ यार तो अभी तक कहीं नहीं हुआ घरे गया कहीं रस्ती कराई दी थी थारे करने थाना में करो भी कटे भी करो कर दीजो मारे कहीं करवा नहीं थानेदार सब मारे हैंदा कन्ने करे क्या मारा मनोहर करे अच्छा ठीक है मनोहर बोलियो थारे जो करनु है जो कर देना बोले ये थाना में करो कटे भी करो सब हमारा आदमी से कई थाने मेवा साल भर उन्नी है यूँ कहीं नहीं थाले थाने थाले कहीं दवा थाले आना डोकराबारी ठीक है हाँ और डोकरा मारा बोला पड़े कहीं के नाम है आप तीनों मार दिनारो है नका नाम है मार मोत नाम है अनु गीता नाम है ये मातेंगी बेजा हाँ और डोकरा मारा बोला पड़े जब मनोहर सिंह राजपूत आने घरे आई धमकी देने लेगा नाना ने लेवे गटे अंगूठा देवड़ाया माना कड़ा परिवार ने खबर ही नहीं जटा कीड़े मारे काका बाबा भाई गया बेटे या बटे बगुंदे गई पतो कीधो इधर नाम चुनी बोली अरे बड़ी बरानी वादरी प्रसार भी मादाई बेटा सब परिवार मिलिया बनाती और कर जो करनु वे जो कर दीजिए रस्ते कर आप बटे कड़े कटे कटे गया बजे बटा कीड़े में गोकुंदे गया उन्होंने बताया भी हाथ में धमकी दिलाने का याद जो मार के थाना में गया तहसील में गया रिपोर्ट दी थी मैंने हमारी गुण हुई वीर ने कहीं नहीं ना हमारी भागी गुण हुई कर जो सरकार वाला हमारी जमीन खरी मार खा